अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉज। आज के लेक्चर में जो है हम पाकिस्तान पेनल कोड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी लेंगे। तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पेनल कोड फॉर पाकिस्तान, इट इज़ इनेक्टेड एज फॉलोज के पाकिस्तान में जनरल पेनल कोड बनाने के लिए इसको इनेक्ट किया गया। इसकी टाइटल और एक्सटेंशन के बारे में बताया गया है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पेनल कोड। इस एक्ट को जो है हम कहेंगे पाकिस्तान पेनल कोड एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान, और ये पूरे पाकिस्तान पे एक्सटेंड करता है, ठीक है। यानी कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी टेरिटरी है उन तमाम टेरिटरी के ऊपर जो है ये एप्लीकेबल है। उसके बाद बताया गया है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। ऐसे ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो पाकिस्तान के अंदर कमिट किए गए हों। Every person shall liable to punishment under this code, not otherwise for every act or omission contrary to the provision of thereof of which he shall guilty within पाकिस्तान। अब इसमें सिंपली ये बताया गया है कि एवरी पर्सन अगर कोई भी ऐसा कोई एक्ट करता है या किसी एक्ट की ओमिशन करता है, ठीक है, जो कि इस जनरल कोड के प्रोविज़न से कॉन्ट्ररी है, ठीक है, जिनकी ओमिशन और जिनका एक्ट करना इस पेनल कोड में ऑफेंस बताया गया है। अब वो ऑफेंस जो है पाकिस्तान में कहीं पर भी किया गया होगा तो वो बंदा जो है लाइबल होगा, ठीक है, पनिशमेंट का। उसके बाद बताया गया है इसकी थर्ड डेफिनेशन में, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान, कि अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया है जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी के बियॉन्ड किया गया है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कमिट किया जाता तो उस पर कोई पनिशमेंट होती, तो एनी पर्सन लाइबल टू एनी पाकिस्तान लॉ by any Pakistan law to be tried for an offence committed beyond Pakistan के कार shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act has been committed within Pakistan। तो सिंपल वर्ड से हम इसको समझे तो ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर पर्सन जो है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो अगर वो पाकिस्तान में करता तो वो लाइबल टू बी पनिश्ड होता, तो अगर वो कोई ऐसा एक्ट पाकिस्तान की टेरिटरी के बियॉन्ड करता है तो जब भी जो है वो लाइबल टू बी पनिश्ड होगा। और ये जो डेफिनेशन बताई गई है, ये बात जो कही गई है, ये उन पर्सन के लिए कही है वो जो सब्जेक्ट हैं पाकिस्तान का, यानी कि जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है, जो कहीं और जाके रह रहे हैं या फिर जिनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, ठीक, या फिर वो पर्सन जो पाकिस्तान में आकर रह रहे हैं जो किसी और मुल्क के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। देन बताई है फोर सेक्शन में एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, के ये कोड जो है कहाँ तक एक्सटेंड करेगा अगर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस किए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान की टेरिटरी के बियॉन्ड अगर कोई ऑफेंसेस किए गए हैं। तो ये बताया गया है, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान। यानी कि अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन है या ऐसा कोई पर्सन जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, पाकिस्तान की किसी भी सर्विस में मौजूद है, ठीक है, और अगर वो पर्सन जो है एक्ट करता है पाकिस्तान की टेरिटरी के बाहर तो वो भी जो है लाइबल टू बी पनिश्ड होगा अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान पेनल कोड। देन इसके फोर्थ सब क्लॉज में बताया गया है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान वेयर एवर इट मे बी, के अगर कोई भी पर्सन किसी शिप पर है, किसी एयरक्राफ्ट में जो पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन जिस पे हुई हुई है, पाकिस्तान का रजिस्टर्ड वो एयरक्राफ्ट या शिप है, वो चाहे कहीं पर भी मौजूद हो पर भी जो है ये कोड एप्लीकेबल होगा। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कैसे, कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है। इसमें जो है ऑफेंस का मतलब ये है कि वो कोई भी एक्ट, ठीक है, जो पाकिस्तान की टेरिटरी के आउटसाइड जो है कमिट किया गया हो, विच इफ कमिटेड इन पाकिस्तान वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। तो अगर वो ऑफेंस पाकिस्तान के अंदर कमिट किया जाता तो उसको जो है इस कोड के अकॉर्डिंग पनिश किया जाता, ठीक है। तो अगर वही सेम ऑफेंस बंदा कहीं और बाहर करेगा तो जब भी वो है लाइबल टू बी पनिश्ड होगा। हम इसकी एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी सब्जेक्ट, ठीक है, पाकिस्तान का सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट मतलब ये कि पाकिस्तान का कोई सिटीजन था या पाकिस्तान की सर्विस में कोई भी था, ठीक है, पाकिस्तानी सब्जेक्ट है, कमिट्स अ मर्डर इन युगेंडा, ठीक है, वो मर्डर कमिट करता है युगेंडा में, ठीक है, युगेंडा है या युजेंडा जो भी है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान इन विच ही मे बी फाउंड। अब क्या होगा, वो मर्डर की जो भी पनिशमेंट है वो मर्डर की पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, वो पाकिस्तान में कहीं पर भी पाया जाए, ठीक है। अब
उसने मर्डर किया था बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर उसने मर्डर करा है। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान का नेशनलिस्ट है, पाकिस्तान का सिटीज़न है, सब्जेक्ट है पाकिस्तान का, इस वजह से वो पाकिस्तान में अगर कहीं पर भी मिलता है और पता लगता है कि ये कहीं मर्डर कर कर आया है तो वो उसको मर्डर की पनिशमेंट पाकिस्तान के अंदर ही दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि अ फॉरेनर हु इज़ इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान कमिट्स अ मर्डर इन लंदन, के एक फॉरेनर था, ठीक है, दूसरे मुल्क का जो है सिटीज़न था और वो पाकिस्तान में सर्व कर रहा था, ठीक। तो अगर वो क्या करता है, वो है सर्व कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन वो अभी फ़िलहाल क्या है, किसी भी वजह से लंदन में जाकर रहा और वहाँ पर उसने किसी का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान इन विच ही मे बी फाउंड। तो अब क्या हुआ कि वो फॉरेनर है, ठीक है, एक तो वो पाकिस्तानी सब्जेक्ट नहीं था, ठीक। दूसरा ये कि उसने पाकिस्तान में मर्डर किया भी नहीं, लंदन में किया, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान को सर्व कर रहा था, पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद था, तो इस वजह से वो पाकिस्तान में जब आएगा तो उसको जो है मर्डर की पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि एक ब्रिटिश सब्जेक्ट है लिविंग इन जूनागढ़, ठीक है, इन्वेस्टिगेट ई टू कमिट अ मर्डर इन लाहौर। अब एक ब्रिटिश जो है नेशनलिस्ट है और वो क्या करता है, जूनागढ़ में, ठीक है, वो रह रहा है, यहाँ पाकिस्तान में रह रहा है, और वो क्या करता है, किसी और पर्सन को, ठीक है, यहाँ पर बताया गया ई पर्सन जो है उसको इंस्टिगेट करता है, यानी कि उसको इंसाइट करता है, उसको उकसाता है कि वो लाहौर में जो है किसी पर्सन का मर्डर कमिट करे। तो अब यहाँ पर जो ये ब्रिटिश सब्जेक्ट होगा ये गिल्टी होगा अबेटिंग ऑफ मर्डर का, यानी कि इसने अबेटमेंट की है मर्डर की, किसी को मर्डर करने के लिए इसने उकसाया है, तो इसको जो है इस कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है पनिश किया जाएगा। अब ना ही ये यहाँ का सब्जेक्ट था, ना ही ये यहाँ की सर्विस में था, लेकिन ये इधर रह रहा था, तो इस वजह से ये जो है लाइबल टू बी पनिश्ड होगा अकॉर्डिंग टू दिस कोड। देन हमारी डेफिनेशन आती है इसके बाद सेक्शन 5 में कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस। सिंपल वर्ड में अगर इसको हम समझे तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी जो है स्पेशल और लोकल लॉ के अकॉर्डिंग जो है अगर कोई भी ऑफिसर वगैरह को निकाला जाता है, किसी सोल्जर को, किसी सेलर को, ठीक है, जो पाकिस्तान की सर्विस में है, कोई एयरमैन वगैरह है, तो कोई जो है अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उन जो भी पनिशमेंट बताई गई हैं उन स्पेशल और लोकल लॉज में वो रिपील्ड नहीं होंगी बाय दिस एक्ट, क्योंकि हमेशा जनरल लॉ पे स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करता है, और क्योंकि ये हमारा जनरल लॉ है पाकिस्तान पेनल कोड, तो अगर कोई स्पेशल लॉ बने हुए हैं जैसे कि म्यूटिनी का या डिजर्शन ऑफ ऑफिसर का अलग से एक लॉज बने हुए हैं स्पेशल, तो वो ही जो है एप्लीकेबल होंगे उनको पनिश करने के लिए, ठीक है। देन हमारे आ जाती हैं जनरल एक्सेप्शंस, जो कि इसके चैप्टर 2 में बताई गई हैं। अब जनरल एक्सेप्शंस का मतलब क्या है वो हम इसके जो है सेक्शन 6 से पढ़ते हैं कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। अब यहाँ पर ये जनरल एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट हमें इस तरीके से बता रहे हैं कि जो भी डेफिनेशन जो है इस कोड में समझी जाएंगी, जो भी बताई गई हैं उनकी कुछ जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है, और उनको कंसिडर करते हुए जो है उन डेफिनेशन की मीनिंग हमें अपने जहन में रखनी है। अब इन इलस्ट्रेशंस में वो जनरल एक्सेप्शन बताई है जो हमें माइंड में रखते हुए क्या करना है, डेफिनेशंस को समझना है जो भी इस कोड के अंदर दी गई हैं। अब जो ये पहली इलस्ट्रेशन है इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी कोड में ऑफेंस की कोई डेफिनेशन दी गई है और उसमें ये नहीं बताया एक्सप्रेसली कि ये जो है ऑफेंस कोई बच्चा करेगा तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, या जो है कोई चाइल्ड जो है जो अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज है तो उसको चाइल्ड जो है समझा जाएगा और वो ये ऑफेंस कर सकता है या नहीं कर सकता, बल्कि जो जनरल एक्सेप्शन है हमारी वो ये दी गई है कि अगर कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा वो एक पर्टिकुलर अगर कोई ऑफेंस है वो करता है तो उसको ऑफेंस जो है समझा नहीं जाएगा, ठीक है। 7 साल से कम उम्र का बच्चा जो भी कोई एक्ट कमिट करता है तो उसको ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता। ये हमारी जनरल एक्सेप्शंस है, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरी जो जनरल एक्सेप्शन है वो ये बताई गई है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है वो क्या करता है, विदाउट वारंट जो है एप्रीहेंड करता है जी को, यानी कि जी एक पर्सन है वो अगर उसको बिना वारंट के जो है पकड़ लेता है, क्यों, क्योंकि उसने जो है एक मर्डर कमिट किया हुआ होता है। अब यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन हमारी क्या दी गई है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब यहाँ पर जो है एक हमारा लॉ दिया गया है कि आप जो है किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, पुलिस के लिए ये एक लॉ मौजूद है। लेकिन अब जनरल एक्सेप्शन हमारी क्या दी गई है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो एक सीरियल किलर है, कोई ऑफेंडर उस है या कोई उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो अब यहाँ पर एक पर्सन जो जी था उसने मर्डर कमिट किया था, अगर पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के अरेस्ट करता है तो उसने कोई वॉयलेशन ऑफ लॉ नहीं की है, ठीक है, ये एक जनरल एक्सेप्शन हो गई। तो इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी रिमेनिंग डेफिनेशंस को कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।